अस्थायी गलत है। परमाणु अस्थायी है, ठीक है ना। परमाणु अस्थायी है ना भाई, तू बताओ परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है कि नहीं लेता? परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है या नहीं? भाग लेता है। भाग लेता है। अस्थायी है इसीलिए भाग लेता है। जो अस्थायी रहेगा वो कहीं भी जा सकता है, उसका मान कहीं भी कुछ होता है बदल सकता है, लेकिन जो अस्थायी रहेगा वो तो एक जगह निश्चित रहेगा, इसलिए उधर कहीं होगा नहीं होगा। तो जो अस्थायी होता है पर वो अभिक्रिया में भाग लेता है, जो अस्थायी जाता है। मैं आपको साफ कर सकूँगा तीन मॉडल जैसे थॉमसन, रदरफोर्ड और डाल्टन, ये वो बोला अस्थायी है, वही हमको याद आ गया। मेन रूप से परमाणु अस्थायी करना है। परमाणु शब्द का परिचय कौन दिए थे? डेमोक्रिटस। आगे बोलिएगा। परमाणु के लिए दो वैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिया था, दोनों वैज्ञानिक के नाम बताइए। हाँ, रदरफोर्ड और डाल्टन, ठीक है। आगे बोलिएगा। डाल्टन के अनुसार परमाणु विभाज्य है या अविभाज्य है? अविभाज्य है, ठीक है। डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य है। चलिए आगे बताइएगा। रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु विभाज्य है कि अविभाज्य है? विभाज्य है। आप बोलिए वैजू जी, तत्व के सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं? तत्व के सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं? परमाणु, अणु, बोलिए। तत्व के सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं? परमाणु, ठीक है। ये नहीं, हम दोहरा के पूछ देंगे आपसे बार बार। आप बोलिए। भिन्न तत्व में भिन्न भिन्न द्रव्यमान और रासायनिक गुण होते हैं, तो किसने कहा था? किसके नियम के अनुसार है, किसके सिद्धांत पर आधारित है, किसके सिद्धांत में कहा गया है कि भिन्न भिन्न तत्वों में भिन्न भिन्न द्रव्यमान और रासायनिक गुण होते हैं? किसने कहा? परमाणु के सिद्धांत को लेंगे ना, दोनों से बताइए। डेमोक्रेटिक्स को डेमोक्रेटिक्स को सिद्धांत नहीं दिया था। डेमोक्रेटिक्स को खाली बताया था कि परमाणु होता है, समझिए। ये बोला था डाल्टन। डाल्टन ने बोला था कि भिन्न भिन्न तत्वों में भिन्न भिन्न द्रव्यमान और रासायनिक गुण होते हैं। आराम से आगे बताइएगा। किसने कहा था परमाणु अदृश्य कण है जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित या नष्ट नहीं किया जा सकता? थॉमसन। आगे थॉमसन है तो बताइए। हम कितना बड़ा कंफ्यूज कैसे कर रहे? कंफ्यूज आप कैसे की हमारा क्या पता? परमाणु अदृश्य कण है, यही तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में गलत था जी। परमाणु अदृश्य कण है और कुछ बोला कि परमाणु अविभाज्य है, और रदरफोर्ड कुछ बोला परमाणु विभाज्य है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। और बाद कुछ बोला कि रासायनिक अभिक्रिया में ना तो नाश किया जा सकता है ना बनता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया परमाणु का निर्माण होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जोड़े तो कुछ बनेगा, प्रोटॉन बनेगा ना। ये सब डाल्टन वाला में कुछ चीज है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में सब गलत चीज है, इसी चीज को सुधारना था रदरफोर्ड। आगे बोलिएगा। डाल्टन का सिद्धांत मुख्यतः किस पर आधारित है? डाल्टन का सिद्धांत है जो किस पर आधारित है? किस पर आधारित? हाँ जी, रासायनिक वियोजन पर, रासायनिक संयोजन पर, या जरा द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये याद रखिए। आगे हो जाएगा। किसने कहा था कि परमाणु विभाज्य है और इसके बीच में एक नाभिक होता है? डाल्टन। आगे दो एक कौन नंबर तू बोल। एक बार बोलो ना, दोबारा क्यों बोलते हो? एक बार बोलो, ताकि शुरू बार तुमको ना बोलने का मौका मिला था।
परमाणु के नाभिक में कौन कौन से दो कण होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, आप बताइएगा प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन थे? प्रोटॉन बोलिए। गोल्डस्टीन। ठीक है, प्रोटॉन के गोल्डस्टीन में रहा है ना, याद रखिए। हालांकि आप पढ़िएगा ना मैंने इसके बारे में, तो हमें बता दें कि गोल्डस्टीन को किया था, रदरफोर्ड को दिया, उनका अलग अलग थोड़ा सा। आगे बताइए, ऐसे याद रख सकते हैं दोनों। आप बताइए जी, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? न्यूट्रॉन एक ट्रिक्स होगा, याद हो गया बोलिए। पौली ठीक है जी, मेसॉन के है। आगे प्रोटॉन के न्यूट्रॉन में पूछे आप, न्यूट्रॉन के चलिए। ठीक है, एक ट्रिक्स हम ऐसे के लिए है, इथे पढ़ना था, इटा पढ़ना चाहिए। हम ईटा पर आज कर रहे हैं ना जी। इटा से कहाँ किसका नाम? इथे पर थॉमसन होगा, टी से ना, थॉमसन थॉमसन। इसे इलेक्ट्रॉन हो गए। अपना अपना है, जैसे याद कीजिए, ईटा पट्टी से कुछ हो गए, थॉमसन पास से कुछ हो गया, प्रोटॉन एक हो गया, रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन ना से कुछ हो गया, न्यूट्रॉन, अच्छा से चैडविक। किनका है बताइए आपका? किसने कहा था नाभि के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है? इसके लिए हम कहा गया था इलेक्ट्रॉन नाभि के चारों तरफ चक्कर लगाता है। आप बताइए, जिस पथ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसे क्या कहते हैं? चक्कर लगाता है उसे, जिस पथ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसे क्या कहते हैं? कक्षा या ऑर्बिटर। ठीक है, चलिए पीछे बताइएगा जी। रदरफोर्ड वैज्ञानिक ने सोने के पतले पत्थर पर किस कणों से आघात करवाया? अल्फा। ठीक है, आगे बताइएगा अमरीश जी। कुछ अल्फा कण सोने के पतले पत्थर से सीधे पार कर गए, इसका मतलब क्या हुआ? जब आघात करवाया ना तो कुछ सामने से निकल गया, इसका मतलब क्या हुआ? बताइए। बोलिए। नहीं जानते हैं, आगे पास बोलो। ना जानते हैं, ना जानते हैं तो पास है। हाँ, निष्कास कुछ ही निकला कि खाली स्थान है ना। चलिए आप ही कहा था, बताइएगा। कुछ अल्फा किरण परमाणु के मध्यवर्ती वाले भाग से अपनी दिशा में विचलित हो गए, इससे क्या स्पष्ट हुआ? बीच में कोई वस्तु ज़्यादा है, उससे ज़्यादा। हम सिंपल पूछ रहे हैं कि कुछ अल्फा किरण परमाणु के मध्यवर्ती वाले भाग से अपनी दिशा से विचलित हो गए, ये वाला के बारे में पूछ रहे हैं। अपना दिशा से विचलित हुआ ना जी, इसको जानते हैं, सामने मुड़ के नीचे रुके, ये वाला भी जानते हैं, सामने मुड़ा किधर इधर रुके, इसके बारे में पूछ रहे हैं। इसके बारे में आप बता दिए कि सामने गुजर गया का मतलब पूछिए, बीच में खाली था, अब इसके बारे में बताना है। वहाँ पर कुछ वस्तु है ना, परमाणु कुछ है, इसीलिए वो मुड़ गया। क्या है वही तो बताना है, है क्या?
है क्या नहीं, ठीक है। करवाने वाले हैं। कैसा कण है, धनावेशित कण है कि ऋणावेशित कण है? ना वो वहाँ पहुँचल थे ऋणावेश, ऋणावेशित में गलती हो जाएगी, धनावेशित रहेगा। पहलिका के कंडीशन ये था जो सामने किया ना, ये वाला। अब अल्फा कण से आघात करता है तो अल्फा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है जी। अल्फा पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव और गामा उदासीन। चलिए अब आगे बताइए किनका है, पीछे। चलिए तो बताइए तो। अल्फा किरण इसलिए वापस लौट जाती है क्योंकि उसमें उपस्थित, ये वाला नहीं पूछाएगा, दूसरा पूछा पड़ेगा। चलिए छोड़िए, बताइए। कुछ अल्फा कण, इसके बारे में पूछ रहे हैं, ये वाला। कुछ अल्फा कण परमाणु के मध्यवर्ती वाले भाग से अपनी ही दिशा में मुड़ के चला है। ये विचलित हो गया था, ये सामने चल गया था, और ये वाला अपनी दिशा में मुड़ के चला है, इधर से गया चला है। तो बताइए कि बीच में किसके कारण चला है बात, किससे टकरा के, उसमें क्या पाया गया बीच में कि वहाँ से टकरा के पुनः अपनी दिशा लौटा है? धनावेशित, बोलिए, आप बोलिए। वापस आ गया ना जी, नजर आ रही यहाँ। इसमें कोई और कण था जो कि न्यूट्रॉन था, उसी की वजह से लौट के चला आया। अच्छा तू बोल। नाभिक था इसमें, नाभिक ना था। हाँ, तो नाभिक न्यूट्रॉन है वो। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की तरह काम करता है। ऐसे बोलो, ऐसे करते हैं, इतना साफ नजर आ, लेकिन कोई दाखिल चीज है। ये ना नाभिक था जी, हाँ, नाभिक था। ये नाभिक है ना था, नाभिक में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन था। चलिए आगे बताइएगा। तो अब आगे क्वेश्चन कि नाभिक के खोजकर्ता कौन थे? आपका आपका कौन था नाभिक खोजकर्ता? नाभिक के खोजकर्ता कौन थे? भाई पढ़ना है, कल ठीक ठाक थे। बोलिए, आप बोलिए। चलिए तब अगर एक ही लिखा हुआ है, एक ई, इसमें कितना परमाणु है? इसका पता है ना? कितना परमाणु, परमाणु संख्या ना, परमाणु संख्या तो हो थी ढेर सारा। परमाणु बताओ, परमाणु संख्या बताओ। एक ही लिखा लेता है परमाणु संख्या, परमाणु तो ऐसे, परमाणु तो एक होगा। ठीक है, आप बताइएगा। H2 लिखा थे, कितने परमाणु? पीछे बता दीजिएगा जी। NH4Cl लिखल है, NH4Cl कितने परमाणु है? 4 2 6। ठीक, ये समझ में और लगी ना? पीछे कोई के हमें जी समझ में आ ना? जैसे देखो इसमें से हम, हाँ बता देते हैं। कहाँ मिटा दीजिए ना, मिटा ले खाली। NH4, ठीक है। तो N के गो है, एगो। H कितना है? 4 गो। क्लोरीन के गो, एगो। पूरा का जोड़ दीजिए, परमाणु की संख्या इतना हुआ। अब परमाणु का मान पूछेगा, नाइट्रोजन एगो, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7। एक नाइट्रोजन के द्रव्यमान होता है 7 दूनी 14, तो 14 हो गया। प्लस हाइड्रोजन कितना परमाणु संख्या? 1, परमाणु द्रव्यमान भी एक ही होता है, तो 4। और प्लस क्लोरीन के परमाणु संख्या 17, परमाणु द्रव्यमान 37 होता है। 35 जोड़ते हैं, हाँ जोड़ना। तो 39 और 10, 49 और 4 53। ये हो गया क्या परमाणु द्रव्यमान? हो गया ना? कभी कभी ये भी पूछ देता है। आप किनका है? अमरेश जी बताइएगा। अमरेश जी को पूछ देते हैं। H2SO4, इसमें टोटल कितने परमाणु हैं? नीमन से जोड़ दो बढ़िया से, ऐसी खाली मात्र बोल दो। ये नाम रटना कौन बात का है जी? क्यों रटेंगे हम इसको? हाइड्रोजन के 2 गो, ऑक्सीजन के 4 गो, सल्फर के 1 गो,
एक होता क्या हुआ? 13 में रखना का जरूरी लगा है, जरा याद करता रख के, जरा याद रखो, अपना मन से बना के याद रखो, है कि नहीं? दाम एकदम डायरेक्ट बोलता है 6 गो 5 गो, लगा आदमी के पैर की संख्या बतावे के है कि 2 गो होगा तो 2 गो होते। आगे बताइए जी। रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु कई सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, तो वो कण कौन कौन है? किन किन कणों से मिलकर परमाणु बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आगे बताइएगा। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी, तो नाभिक में मुख्यतः कौन कौन से कण उपस्थित रहते हैं? कौन कौन? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन 2 गो, 2 गो बोला, 3 गो बोल दिए। आगे बताइएगा। अब बायोलॉजी बता देंगे। बायोलॉजी बतावेंगे कि नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? बोलिए। 10 के पावर माइनस, आप फिर से रहेगा, 10 के पावर माइनस 15 को क्या कहा जाता है? ला नाम बात हमरा नहीं कहाँ से तो इनका पासिंग पर पास में रहना था, न जाने नाम में डालो ना। चलिए आगे बताइए। 10 के पावर माइनस 10 को क्या बोलते हैं? है ना, परमाणु की त्रिज्या। परमाणु की त्रिज्या तो है, ठीक है, इसको बोलते क्या हैं? जब कुछ पूरा बोलते हैं फार्मी या फेमटो, इसको भी कुछ बोलते हैं। ना हमको लगा ना इसका इसलिए बोलिए। ध्यान पीछे नहीं ध्यान। हाँ बोलिए। इसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। एक एंगस्ट्रम। अब आपका क्वेश्चन अच्छा रहेगा। चलिए, इसमें से हमको नाभिक की त्रिज्या लिखना है, ठीक है? नाभिक की त्रिज्या, तो हम त्रिज्या जोड़ेंगे तो केंद्र से जोड़ेंगे ना, तो कहाँ से कहाँ लाइन खींचेंगे बताइए तो? नाभिक का त्रिज्या। हाँ, कहाँ से कहाँ तक? छोटा मध्य वाला बिंदु और उसको यहाँ से लेके यहाँ तक। हाँ हाँ, ये नाभिक की त्रिज्या होता है। ई हाँ, नाभिक की त्रिज्या हो गया। सही है जी? आप बोले सही है गलत है? सही है, सही है। अमरेश जी बोले सही है गलत है? सही है। आप नहीं बोलिए, ये सब चीज गलती होता है, बता रहे हैं पहले भाई। तिरछा या तेरी के तिरछा कहीं को ये सब चीज ना, तिरछा कुछ होता है। सही है तो बोलिए ना सही है। तिरछा होता है, मोटा होता है, कौन तरीका है? तिरछा से कहाँ मतलब है? वहाँ दर्शावल के लिए एक ऐसे करके कि नाभिक की त्रिज्या है लिखा गया है, तिरछा होगा है। समझा ये ना, फिर क्या हो। आगे बताइएगा। परमाणु की त्रिज्या कहाँ से होगा जी? कहाँ से? यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये हुआ 10 के पावर माइनस 10, ये हुआ 10 के पावर माइनस 15। ये सब ऐसे ही याद रहा, ऐसे ना याद रहा। नाभिक की त्रिज्या यहाँ तक काहे हुआ बताइए? क्वेश्चन आता ना कि नाभिक की त्रिज्या यहाँ तक काहे हुआ, यहाँ से यहाँ तक काहे हुआ? क्योंकि नाभिक कहाँ रहता है? केंद्र में उपस्थित। ये हुआ टोटल परमाणु ही ना हुआ, आई हुआ है परमाणु में स्थित नाभिक। तो नाभिक के लिए परमाणु का अंतिम जो परिधि होगा वही ना त्रिज्या होगा जी। ऐसे भी क्वेश्चन है, केंद्र से परिधि पर डाले गए लाइन को क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। ये केंद्र हो गया, आई परिधि हो गया, तो केंद्र पर से परिधि पर जो लाइन डाले क्या हो गया? त्रिज्या हो गया। तो नाभिक की त्रिज्या कौन होगा? क्योंकि ये नाभिक है, आई कुछ है परमाणु है, तो परमाणु की त्रिज्या कहाँ से? यहाँ से होगा, यहाँ तक। समझ ना? अब आगे बताइए किनका है? अमरेश जी के है। अमरेश जी बतावेंगे कि परमाणु के नाभिक में 2 कण रहता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो दोनों को साथ में क्या बोलते हैं?
एक नाम ही दिया गया साथ में, कौन सा नाम दिया गया? ना ऑप्शन ना देंगे, ऑप्शन मिलेगा ऑब्जेक्टिव ही, इसमें चारों का ऑप्शन रहता है। परमाणु के नाभिक में 2 कण न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के साथ में क्या कहते हैं? बोलिए। न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन, ठीक है, न्यूक्लियॉन। परमाणु के त्रिज्या और नाभिक की त्रिज्या में कितना का अंतर होता है? कौची? मीटर, सेंटीमीटर? -5 बोले, -5 गलत है जी। हाँ, -5 बोल दिया तो 10⁻5 होगा। 10⁻5 गलती बोल दी। माइनस में होते हैं, -10 और -5 में कितना? +5 का अंतर होगा ना। गलती थोड़ा सा बोल दिए, नहीं करना है। चलिए आगे बताइए। ठीक है। किसी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ होता है? हाँ, किसी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ होता है? किसी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक बोल दिए। नाभिक पर। बोलिए आगे। बैजू जी बताइए था, किसी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ होता है? बोलिए। कहाँ होता है? केंद्र पर। उनका नाभिक भी सही है। नाभिक के केंद्र पर बोलता तो खाली नाभिक बोल दिए। नाभिक के केंद्र कहाँ है जी? ठीक है। नाभिक के केंद्र कहाँ से? बताइए हमको नाभिक के केंद्र। हाँ बताइए हमको नाभिक के केंद्र। ई लिए नाभिक। हाँ, नाभिक का बिंदु केंद्र हो जाएगा। अरे परमाणु ना हो लीजिए, परमाणु के केंद्र वाला के नाभिक ना क्या है जी? कोई परमाणु लीजिएगा तब तो नाभिक आवेगा ना, इतना बड़ा नाभिक रहता है कि ना? नहीं, इसमें लिखा हुआ है ये केंद्र। हाँ लिखा था, ये न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है ना, है इसी में ना रहता है। चलिए आगे बोलिए। लिखा है ना, लिखा है, लेकिन माइनस मेरा बुक हम तो नहीं लेकिन आंसर कितना होती बताओ? कौन एडिशन है तुम्हारा? कैसे ये प्लस हो जाएगा ना, माइनस प्लस हो जाएगा। तो तो माइनस माइनस प्लस होती थी, कितना होती? -20 हो जाती जी, ऐसा ही है। नहीं, माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अंतर पूछा ना, तो -10 -15 होगा ना, तो ये -10 आई कितना हो जाएगा? -+15। ये प्लस में हो गया, ये माइनस में हो गया, इसलिए कुछ होगा प्लस में ना कितना गिनेंगे, ये अंतर सही है। मैं लो इस जरा में -5 लिख लिया, देखिए यहाँ -5 लिखा हुआ है। उनका आंसर गलती नहीं बोले थे, लेकिन लिखा हुआ गलत है। हम देख सकते हैं ना जी, -5 जोड़े कहेगा आपको कि -5 सकता है, पीडीएफ में गलत हो सकता है। इसको कैसे कीजिए? इसको कोई इसे कैसे कीजिएगा? -5 चला जाएगा, ये माइनस प्लस 6। आप बताइए, ई प्लस में है, माइनस में है, बड़ा कौन हुआ? ई ना हुआ जी। तब इसमें से कल घटावेंगे इसको हम, तो ये प्लस में आइए था, तो प्लस वाला चीज बना देंगे एक। यहाँ यही होता है, परमाणु त्रिज्या वाला में यही हुआ था। स्पिरिट निकाल दिया, देखिए कोई चीज़ है ना ऐसी खाली याद मत कीजिए, कुछ मत देखिए, पानी का खाइएगा फिर आगे देखिए क्या है। आपका है इलेक्ट्रॉन पर कौन सा बेस रहता है? परमाणु के 3 कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा बेस? धन आवेश जी ना बेस लगता है। हाँ बताइए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी परमाणु का कैसा कण है? कैसा कण है? कैसा करना? हाँ कैसा कण? कुछ ही बोले ना, सब सही आंसर होगा। न्यूट्रॉन प्रोटॉन पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। वो तो ठीक है, और कैसा करना मतलब और यूरिन एसिड है, जो धान एसिड। वो भी ठीक है। और बोलिए, कोई बोलिएगा भाई, इनका सही है कहना, कैसा कण में ढेर आंसर था। अब बोलिए, अब बोलिए। सूक्ष्म कण भी है, मौलिक कण है। अच्छा, मौलिक कण मतलब, मौलिक कण मतलब कि मूल कण से किसी चीज की उत्पत्ति होती है ना। अच्छा दे देते हैं,
चलिए आगे बताइए आप। अब आ गया इलेक्ट्रॉन पर कुल कितना आवेश होता है बताइए। इलेक्ट्रॉन प्रवेश बता रहे हैं। इलेक्ट्रॉन को माइनस पर होता है 1.6022 into 10 पर पावर -19 022 हाँ ठीक है। ठीक गुलाम। अब आगे बोलिएगा प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है। हाँ आप बताइए न्यूट्रॉन पर कितना आवेश। बताइए न्यूट्रॉन पर कितना आवेश। कमलेश जी अब बोलिए। 1.9 लिख ही देते हैं हम, कल छोड़ेंगे। अब बोलिए न्यूट्रॉन पर कुल कितना आवेश। अब बोलिए ना आवेश ना होता है हमारा। आवेशहीन है जब ओरा पर कोई न्यूट्रल है तो न्यूट्रल पर कोई आवेश होता है। ये एकरो बोले में तो एकदम नरमे होके बोलो जी। सेक्टिविन चलाते हैं जी, न्यूटन में क्या होता है। चलिए अब आगे द्रव्यमान के बारे आपका है, आप बताइए बोलिए इलेक्ट्रॉन पर कितना द्रव्यमान होता है। पास हो जाएंगे बोलिए पीछे। इलेक्ट्रॉन पर कितना द्रव्यमान, वो तो आवेश था। एक्यूरेट बोलिए 9 पॉइंट के बाद बोलिए बोलिए 9.109 गुने 10 के पावर -31 जी केजी ग्राम ग्राम मान केजी है। केजी इलेक्ट्रॉन पर 9.109 गुने 10 की पावर। -31 केजी। अब आगे बता दीजिएगा ठीक है ना। आपका है इनका था नहीं वाला, इनका था नहीं वाला। आप बताइए न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है। आवेश ना न्यूट्रॉन पर कितना द्रव्यमान होता है। आवेश तो किलो होता है ना, कितना द्रव्यमान होता है न्यूट्रॉन का। हाँ 1 पॉइंट में है 1.6 से 10 पावर गलत। आप बोलिए भाई जी। 1.0622 गुने 10 के पावर -27 केजी। आवेश वाला अथी ले आए, आवेश वाला मान ले आए हैं और अंतिम में 10 टू दी पावर ले आए हैं ऊर्जा वाला। वाह मिला जुला के चीज कर लो बोला 1.675 into 10 पर पावर -27। 1.675 10 पर पावर -27 केजी। आई बोल के कोची एजा पर आवेश 1.062 जीरो लगा दिया तक। चलिए आगे बताइएगा। बाजू जी क्या है, बाजू जी बतावेंगे। सबसे ज़्यादा हाँ सबसे हल्का गैस कौन है बताइए। एकदम सिंपल क्वेश्चन। सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन। अब आगे बता दीजिए इलेक्ट्रॉन को कैसा किरण कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को किस किरण के रूप में नाम कहा जा सकता है। हाँ कैथोड मैंने कुछ होता है मानस की प्लस। कैथोड मतलब होता है प्लस।
कैथोड माइनस माइनस ना होगा जी, इतना तो इलेक्ट्रॉन माइनस है। कहाँ पहुँचल है आप? तुलना प्रोटॉन को जी इलेक्ट्रॉन थोड़ा पूछ लो जी। कब जी पूछे जाता? आप प्लस होगा, प्लस मानिए। प्रोटॉन पूछा कि इलेक्ट्रॉन पूछा? हम पूछे इलेक्ट्रॉन पर कौन सा किरण था, कैथोड किरण। तो कैथोड किरण प्लस होता है कि माइनस होता है? बताइए। बोलेगा ना प्रोटॉन माइनस होता है तो माइनस होगा करता है। आप बताइए उनका है। प्रोटॉन को किस किरण के रूप में जाना जाता है? एनोड। एनोड। एनोड मतलब प्लस। चलिए आप बताइए अमरेश जी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश का मान बराबर होता है या नहीं? बराबर होता है, लेकिन एक दूसरे के विपरीत। ठीक है, आप बताइएगा अनिरुद्ध जी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सबसे हल्का कौन कौन है? सबसे भारी? सबसे भारी दोनों कैसे होते हैं? सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन और सबसे भारी न्यूट्रॉन, दोनों कैसे बोलो? एक है 1.67 दूर है, एक 1.675 है, तीन कहता है ना, इसलिए भारी। चलिए आगे आइए। प्रोटॉन कैसा कण है, अस्थाई या अस्थाई? प्रोटॉन प्रोटॉन कैसा कण है, अस्थाई या अस्थाई? हाँ अस्थाई, क्योंकि नाभिक में जाता है ना। चलिए न्यूट्रॉन कैसा कण है जी, अस्थाई की अस्थाई? अस्थाई, ठीक है। आप बताइएगा AMU का फुल फॉर्म, AMU का फुल फॉर्म अच्छा ऐसा हमको समझे, ये बोले प्रोटॉन नाभिक के केंद्र में रहता है, न्यूट्रॉन भी तो नाभिक के केंद्र में होता है, लेकिन उस पर कोई आवेश ना है, कोई चार्ज ना हाँ, है, चार्ज नहीं। इसीलिए कहीं भी जा सकता है। फुल फॉर्म बतावा ना है, फुल फॉर्म होबे करेगा, मास भी और फुल फॉर्म ऑप्शन है देते हैं आगे तुम्हें। मान इसका याद है हम बोल सकते तब माने बताइए आप, बताइए मान। फुल फॉर्म एकदम देले नहीं है, हिंदी में हम दे इसको नहीं देना। हम बता देंगे, हम बताइए मान कितना होता है जी। हैं। 1.66 पूरे 10⁻²4 हाँ कौची ग्राम। ठीक हो, 1.66 गुने 10 के पावर 24 ग्राम। एक फुल फॉर्म होता है ना, एटॉमिक मास यूनिट होता है, एटॉमिक मास यूनिट याद रख लीजिएगा। क्या बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान इकाई, परमाणु द्रव्यमान इकाई, ये भी हो गया। आगे आइए, ठीक है ना। किसी भी तत्व का द्रव्यमान कार्बन के किस समस्थानिक से तुलना करके ज्ञात करते हैं? C12 से। C12 से, ठीक है। चलिए आगे बताइएगा, न्यूट्रिनो के खोजकर्ता कौन थे? पॉली। तो बताइए कि न्यूट्रॉनों पर कितना आवेश होता है? न्यूट्रॉनों पर आवेश होता है कि नहीं, बस इतना बता दूंगा। द्रव्यमान न्यूट्रिनो है जो आवेशहीन और द्रव्यमानहीन कण है, ठीक है। चलिए आगे बताइए, एक बोसोन कण था, बोसोन, हाँ उसी खोजकर्ता कौन के थे? बोसोन कण के, जैसे बोलते हैं हिग्स बोसोन। हिग्स बोसोन के खोजकर्ता कौन थे? भारतीय वैज्ञानिक थे, हिग्स बोसोन। बोलिए खोजकर्ता कौन थे? हिग्स बोसोन। खोजकर्ता कौन है बताइए? बायजू जी, रदरफोर्ड। आगे रदरफोर्ड ने
सत्येंद्रनाथ बोस सत्येंद्रनाथ बोस ये सब याद रखेंगे। चलिए किनकर है बैजू जी के ना। मेसोन के खोजकर्ता कौन थे बैजू जी? मेसोन के खोजकर्ता कौन थे? पारे का नाम है लगा इसके लिए कर लग गए कल है दिन भर। अब बोलिए एच युकावा। चलिए आगे बताइएगा टॉपिक आगे। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? प्रतिकण मतलब होता है अल्टरनेट, इसका उल्टा उसको बोल सकते हैं पॉजिट्रॉन। हाँ, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? बोलिए, पढ़ना है साफ लिख रहे पूरा मैं घुमाता हूँ। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का आगे इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन का कण है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है, ये होता है प्लस। प्रति का मैंने उल्टा, इसका उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? ये माइनस है तो ये प्लस, प्रति में उल्टा होता है। अरे प्रति कैसे लिखा हूँ जी? 2/4 कुछ बाटा हो ना जी, बदल बोलते ना होला है। आप बताइए पॉजिट्रॉन की खोज करता कौन थे? एंडरसन। ठीक है, आगे बताइएगा। तो पॉजिट्रॉन पर निरपेक्ष द्रव्यमान कितना होगा? द्रव्यमान पॉजिट्रॉन प्लस प्लस 1 होगा निरपेक्ष द्रव्यमान। आगे पॉजिट्रॉन के पूछे हैं हम, तो बता दिया प्रोटॉन के प्लस 1। बोलिए अमृत जी, हाँ बोलिए। बैजू बाबरा काम सुन रहे। हाँ बोलिए, पास हो गए कौन बात देखिए। मान सकता आगे नहीं आ रहा। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है, एक उल्टा होगा तो इलेक्ट्रॉन पर कितना द्रव्यमान होता है? 9.1 होता है ना जी, गुने 10 के पावर 31 kg होता है ना। बस इधर में आंसर कुछ करना है कि ई पहला ई माइनस में होता था ना। हाँ ये तो माइनस ई माइनस में कुछ हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ऐसे ना बोलते आप, तो ऐसे ना बोलते तो कौन सी बोले, गलती कहाँ बोले मुझे बताओ। इतना शॉर्टकट लगा था कि मार दिया खट से। तो प्रोटॉन में तो बता दिया ना, थोड़ा सोचना चाहिए ना कि इलेक्ट्रॉन के पूछे तो यही होगा 2 होगा, लेकिन खाली कुछ ही है ये माइनस है तो ये प्लस हो जाए। लेकिन इसका दिया है इतना दिया है 9.1 गुने 10 के पावर माइनस 28 ग्राम दिया है। तो ग्राम इसे देकर केजी को हटा दिया तो दिन बिंदु खत्म होगा ना। केजी में होता है 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम में क्या को बिंदु सुनना 3 सुना घट गया था 28 ग्राम हो गया। चलिए किनकर है? किनकर है? अमरेश जी के। आप बताइए अमरेश बताएंगे। नाभि के चारों तरफ के वृत्ताकार पथ को क्या बोलते हैं? कक्षा बोलते हैं, कक्षा और मीटर। आप बोलिए अनिरुद्ध जी, कक्षा की संख्या कितनी होती है? 7 होगा। 7 का नाम बता दीजिए तो पीछे से। कक्षा की संख्या 7। KLMNOPQ, ठीक है। बैजू जी बता देंगे। 7 का अच्छा हुआ ना जी, KLMNOPQ, ठीक है। इसमें सबसे अधिक ऊर्जा किसमें होगा? सबसे अधिक ऊर्जा किसमें होगा? इसे KLMNOPQ, तो सबसे अधिक ऊर्जा किसमें होगा? हाँ
के लिखे हैं ये इसी में होगा आगे कैसे उसमें लास्ट हमारा क्या पता तू बोला हाँ क्यों बोला ऑकन है कि इस योजना बोरबारी योजना के अनुसार प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनिक अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है 2n²। ठीक है 2n² में n क्या है जी नंबर ऑफ कौन सी बोलिए नंबर को संख्या मान होता है नहीं इसलिए होता है ना कि ये एक है बोल दो ए के मान से लेता है एक है ए के मान जैसे कोई 2 8 8 11 होता है ना उसमें से कोई भी उठाएंगे तो उसी से उठता है अच्छा से उठता है कक्षा की संख्या बोलिए हाँ अच्छा की संख्या n बराबर नंबर ऑफ ऑर्बिट बोल रहा था बोल नहीं पा रहे थे बोल ये अगर ऊर्जा के क्रम होता है इसलिए देंगे ऊर्जा का बढ़ता क्रम ठीक है सही है जी माने इधर से इधर की ओर जाएंगे तो ऊर्जा क्या होगा बढ़ेगा ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा ठीक है चलिए आप बताइएगा किनका जरूरत क्या है अगर n का मान दिया हुआ है n का मान दिया हुआ है n तो इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी होगी n के मान दे बोले n हाँ भाई इसके अनुसार n लिए e लिए हाँ इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी होगी अच्छा समझ में सुनना आ रहा था ना 1 2 3 4 4 2 4 4 होता 4 4 16 16 48 हैं 48 हाँ 16 दुनिया 48 पढ़ने मिला है तो 50 होगी 16 दूनी 32 हम पढ़े हैं जहाँ तक गलती हो गया तो बोले में गलती हो गया हम ना करें तो हम बोले कि 16 दुनिया 48 पढ़ने मिला है हम पढ़े हैं 16 दूनी 32 से भाई ये तो गलती है ना भैया तो आप समझिए ना कि हम बोल ही देते अच्छा एक बात बताओ हम छोड़िए परीक्षा में तुम गलती जो करता है वो गलती से गलती करता है मिस्टेक से रहा तू समझता है कि गलती से गलती होगा नंबर दे देते हैं अगर वो समाज सब रिजल्ट हो जाएगा यहाँ कंट्रोल करेगा तो वहाँ कंट्रोल हो जाएगा अपने से तो बोलता है कि समझ ही नहीं रहा है भैया हम तो समझ ही रहे हैं तकलीफ हमारा समझ थोड़े खत्म हो जाएगा हमारा समझ तो कुछ होगा हमारा समझ से कुछ होगा कुछ टाइम होगा समझ सकते चाहिए चलिए देखना ज़्यादा पड़ेगा चलिए ये हो गया नाभिक हो गया न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन ठीक है अमरीश जी के ना है ये पहला कक्षा होता है KLMN तो बताइए कि अगर हम अंदर से बाहर की ओर जाएंगे तो ऊर्जा के क्रम में बढ़ोतरी होगी घटोतरी होगा अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं तो ऊर्जा बढ़ेगा घटेगा हालांकि अभी हम लिखा दिए हैं लिखा दिए ना अभी हम लिखवाए हैं बस आते ऐसे ना हैं हाँ ठीक है बीवी बहुत वीक कर देता है ऊर्जा बढ़ेगा क्योंकि के से पी की हो जाता है तो ऊर्जा कुछ होता है बढ़ता है इसमें भी अंदर से बाहर हो जाएगा क्या होगा ऊर्जा बढ़ेगा चलिए आगे जाएगा आगे ये ठीक है यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा में रहकर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन होगा कि नहीं होगा ये नाभिक है अब कोई इलेक्ट्रॉन है ना जी ई कक्षा पर चल रहा है यहाँ पर घूम रहा है तो बताइए इसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन होगा कि नहीं होगा कोई परिवर्तन होगा क्योंकि अपना जहाँ है वहाँ घूम रहा है चलिए आगे बताइएगा पीछे है यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपनी नाभिक के नज़दीक वाली कक्षा से दूर वाली कक्षा में जाना चाहता है तो वह ऊर्जा ग्रहण करेगा या ऊर्जा त्यागेगा दूर वाली कक्षा हाँ कारण करेगा ग्रहण करेगा ठीक है अच्छा ग्रहण करना तो बोल दिए समझ में आया काहे ग्रहण करेगा काहे ना करेगा ग्रहण निकाल दो तुम यहाँ निकाल
वो तो जब निकलेगा कैसे निकलेगा बताओ, निकलेगा कैसे? जवाब तो ही दिया है, वही आंसर हम निकालेंगे, हम आगे से नहीं निकालेंगे। तो बोला ना कि अंदर से बाहर क्यों जाएंगे तो कुछ ही होगा, ऊर्जा बढ़ेगा। जैसे देखिए अंदर में था ना, एक और ले लेते हैं, ये क्या था जी, LMNO। हमको पता है कि अंदर से बाहर क्यों जाएंगे तो ऊर्जा कुछ ही होगा, बढ़ेगा। तो कोई कुछ ही बोला, यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपने नाभि के नज़दीक वाली कक्षा से, मान लिया कि कोई इलेक्ट्रॉन ई पर चक्कर लगाना, के पर, ठीक है, यहाँ जाना चाहता है कहाँ, ओ पर, तो ऊपर में जाना चाहता है तो हम जानते हैं कि ऊपर जाने पर ऊर्जा का मान क्या होता है, बढ़ता है। तो इसको में कम ऊर्जा ना है, तो इसको ऊपर जाने के लिए अधिक ऊर्जा चाहिए ना, इसलिए ऊर्जा कुछ ही करेगा, ग्रहण करेगा, तब तो स्टेबल होकर यहाँ पे चक्कर लगावे ना। मान लिया यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है 10 इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के साथ, ठीक है, आई लगा रहा है 5 के साथ, तो इसको यहाँ आने के लिए 10 चाहिए ना जी, तो 10 ही कहाँ से लगाएगा, ग्रहण करेगा था ना, कहीं से ग्रहण करेगा तब जाके यहाँ कुछ होगा, अस्थायी होगा। अस्थायी होने के बाद पुनः आपके चक्कर में कुछ चक्कर लाना शुरू कर देगा, समझ में आया। इसीलिए ऊर्जा कुछ नहीं करता है, ग्रहण करता है। और कोई चाहेगा ना कि अगर हम ओ से के पर आके चक्कर लगावें तो ऊर्जा का क्या करेगा, ह्रास करेगा कि 20 एनर्जी के साथ चक्कर लगा रहा है। यहाँ पे आने के बाद आपको 5 ही का ज़रूरत है, तो 20 के साथ चक्कर लगाइएगा, 5 के साथ चक्कर लगावेगा ज़्यादा स्पीड में यहाँ लगेगा ना, ये इसके पास ताकत ज़्यादा है, इसके पास कम ताकत है, और यहाँ पर आके त्रिज्या कुछ हो जाता है, कम जाता है, तो चक्कर कुछ हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसलिए असंतुलन में हो जाएगा। असंतुलन होने के कारण ये किसी भी चक्कर में, किसी भी कक्षा में कुछ हो जाएगा, फेंका सकता है, इसीलिए कम करेगा, संतुलन अवस्था में आवेगा, त्याग करके। अगर कोई अंतिम से शुरू में आना चाहता है तो त्याग करेगा, और शुरू से अंतिम में आना चाहता है ग्रहण करेगा, ऐसे होता है, ऐसे क्यों करेगा, मानो तो बढ़ते जाता हो। तो ऊर्जा वही ना होगा, मान बढ़ने मतलब ऊर्जा बढ़ा। ये समझ में आ गया ना, काहे क्या करता है, काहे नहीं करता है, जो बताइए। प्रत्येक कक्षा की कई उप कक्षाएं होती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, कौन कौन उप कक्षा होता है, उप कक्षा की संख्या क्या होगा बताइए, कोई नंबर तो रखा, नंबर दे दीजिए पहले, नंबर चाहिए, चाहे का नेम चाहिए लेकिन चाहिए। भाई जी बताइए कितने कक्षा होते हैं, चारों के नाम बता दीजिए। मतलब कौन सी बन रहा है हैं? ऐसे खराब आपका लगता है, डिसिप्लिन नहीं है, अच्छा नहीं है। चलिए ना जी, तू कुछ बोल, वो बता दे कि पहले का नंबर दे दीजिए, कि दूसरा कुछ नाम बोले बता दिए। SPDA अमरेश जी, 90 के दशक के सबसे बड़ा विलन कौन था, अमरीश पुरी, वही हाल ये है। चलिए आगे बताइएगा जी। और बताइए जी कि मैंने एस कक्षा है ना, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ला सकते हैं, ऑप्शन देते हैं आपको, 2, 4, 6, 8, कितने इलेक्ट्रॉन ला सकते हैं इस वाला में, 2, ठीक। 3 क्वेश्चन में जरा खत्म करें पहले, ताजा के क्वेश्चन में। अब आगे बताइएगा क्या बदले, टाइम हो गई। हाँ तो 2 पे ज़्यादा पूछा गया पूरा पूरा। अब अगला पढ़ना कक्षा से पढ़ के आना है, कक्षा पढ़े नहीं तो और भी कैसे तक पढ़ के आना है, कैसे तक, हाँ और भी तो पढ़ जाना पढ़ा दिए। आज एक को नहीं अच्छी हुआ नंबर तो करना समझ गया है, नहीं तो करना पूछा। बताइए जी, हाल ही में WHO मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला तीसरा अफ्रीकी देश कौन बना,